देखिए, मैं अभी मेला ग्राउंड के जगदम्बा मिल के पीछे की मिनी इंडस्ट्रियल एरिया है। लगभग यहाँ 70-80 फैक्ट्री है, जिसके अंदर 2,500-3,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। ये बहुत पुराने टाइम से बन रही कॉलोनी है और लगभग 50 सालों से तो यहाँ फैक्ट्रियाँ लगनी शुरू हो गई थी, जो लग रही है। और अब से 2000 के करीब श्री ओम प्रकाश जी स्वर्गीय चौटाला साहब आए थे, जब रूमन ट्रस्ट ने एक कॉलोनी काटी थी। उस कॉलोनी के अंदर बहुत गंदगी, बहुत बुरा हाल था। हमने उसको ध्यान में रखते हुए वो गंदगी हटाई और उसके रख रखाव के लिए अब वो रूमन ट्रस्ट से नगर परिषद को ट्रांसफर हुई है, तो उन्होंने निशानदेही के लिए अपनी निशानदेही कराई, तो उस रोड में और इस जगह में फर्क हुआ है। उस टाइम जनीर सिस्टम था, उससे निशानदेही की जाती थी। अब कंप्यूटर सिस्टम आ गया, लेकिन जो लोग बैठे इनके पास रजिस्ट्री भी है, तकदीमा भी है और कमेटी के भी नोटिस है, कमेटी में पैसे भरे हुए हैं, तो इनकी कोई गलती नहीं है। इनको कहीं कोई छेड़ा नहीं जाएगा। हमें चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा, और मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा, इस बारे में अवगत कराऊंगा। कुछ हमारे भ्रष्ट लोग, जो हमारे भ्रष्ट ऑफिसर यहाँ मौजूद है, उनके बारे में मैं अवगत कराऊंगा मुख्यमंत्री से कि नगर परिषद सिरसा उनके कारण बहुत ज़्यादा बदनाम हो रही है। वो लोग ऐसी चीज़ें ढूंढते रहते हैं और बाद में इनसे पैसे लेके उनको दबा दिया जाता है। तो ये उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि पीछे भी जब इलेक्शन थे, इलेक्शन के टाइम से एक ईओ, एक एक्शन, एक एमई ने मिलकर लाखों करोड़ों रुपए के घपले किए हैं। और मैंने भी लेटर लिखा है, भाई गोपाल कांडा जी ने भी लेटर लिखा हुआ है मुख्यमंत्री को कि उसकी विशेष स्तर पर जांच कराई जाए कि ये घपले उस टाइम जो टेंडर हुए थे, किसके कहने से हुए थे और क्यों हुए थे और कैसे हुए थे, और किस चीज़ के टेंडर। बहुत चीज़ें ऐसी है जो लोगों को फ़ायदा देने के लिए कराई गई थी, क्योंकि उस टाइम इलेक्शन टाइम में जो चार संहिता होती है और उस चार संहिता में जो लगे हुए हैं, तो वो निकाले जाएंगे। लेकिन उस जो ये भ्रष्ट ऑफिसर, ये इनके ऊपर ही डाला जाएगा। इनकी कोई गलती नहीं है। हम जाएंगे, कोर्ट में भी जाना पड़ा तो जाएंगे कि इन ऑफिसरों पे डाला जाए इनकी गलती। जब ये कॉलोनी बनी है, ये सड़क बनी है, इसका भी हमने 4 करोड़ 10 लाख का टेंडर बनाकर चंडीगढ़ मुख्यालय में भेजा हुआ है, जो जल्दी बनकर आ जाएगा। बेगू रोड से रंगड़ी रोड ये बनेगी और इसको तुरंत प्रभाव से बनाया जाएगा। और अमृत योजना में अभी हमारे पास बहुत पैसे आए हैं सिरसा के अंदर, सीवर लाइन के लिए, वाटर लाइन के। तो ये जो गलियाँ, जो कॉलोनियाँ जो अप्रूव है और अनअप्रूव है, उन सब में सीवर लाइन और वाटर लाइन डाला जाएगा, पूरा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन जो कमेटी के अंदर हमारे पास 1 वर्ष से, जब से प्रधान जी ने चार्ज संभाला है, कुछ लोगों के मिली भगत के कारण कभी ईओ ट्रांसफ़र हो जाता है, कभी एक्शन ट्रांसफ़र हो जाता है, कभी एमई ट्रांसफ़र हो जाता है। इससे सिरसा की जनता सफ़र कर रही है, भुगत रही है। इसको विशेष ध्यान में रखकर मैं अभी अगले हफ्ते मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा और उनको अवगत कराऊंगा कि ये इस पे विशेष ध्यान दिया जाए सिरसा पर, और सिरसा के अंदर विशेष कर्मचारी लगाए जाएं, जो सिरसा की हालात है, इस हालात को ठीक किया जाए और उसको जल्दी हम निपटेंगे। गोविंद जी, भ्रष्टाचार की बड़ी वजह क्या मानते हैं, क्यों ये भ्रष्टाचार हो पाया? देखिए, कुछ भ्रष्ट लोग यहाँ पर, जो हमारे विधायक जी है, वो अपनी जान छुड़ा रहे हैं कि कमेटी मेरी नहीं है। कमेटी का एक कारण तो मैं मानता हूँ, लेकिन आज देखिए आप, पब्लिक हेल्थ के कारण कैसे जूझ रहा है सिरसा। किसी कॉलोनी में पानी नहीं है पीने के लिए, और वो कहते हैं मैंने 10 उसके ट्यूबवेल जो मैंने कराए हैं, वो मैं 1.5 साल से लगा हुआ हूँ। और 150 अफसरों की मीटिंग के अंदर मुख्यमंत्री जी पीछे 23 अगस्त को सिरसा आए थे, जब भी ये ट्यूबवेलों की बात हुई थी कि ये ट्यूबवेल लगाने हैं, सिरसा के अंदर पानी की कमी है, और वो ट्यूबवेल आए हैं, वो लग रहे हैं और जल्दी लग जाएंगे और जल्दी काम होगा। लेकिन ऐसे जान छुड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। विधायक जी को सोचना चाहिए कि पब्लिक हेल्थ, B&R और बहुत ऑफिसर हैं, तो उनको मैं देखूं, उनसे जो काम है करवाऊं। एक खाली कमेटी का ही काम नहीं है, सारे शहर में सारे अफसरों का काम है। विधायक जी का मेन रोल होता है, वो अपनी जान ना छुड़ाए, काम को देखे। ये जनता दरबार, जनता के दर्शन, ये हमने बड़े देखे हुए हैं। काम कराने से काम होगा, ऐसे कोई काम नहीं। नगर परिषद सिरसा द्वारा जो इंडस्ट्री एरिया का ये निशानदेही के तहत नोटिस दिए गए, इनके बारे में सभी लोगों से विचार हुआ और हमने और गोविंद भाई साहब ने आश्वासन दिया इनको कि कहीं भी जाना पड़े हाई कोर्ट पे, सीएम साहब से, कि आप लोगों को कहीं हलने नहीं देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। और जितनी भी अप्रूव्ड जो गलियाँ हैं, उनमें वाटर सीवर के लिए बोल दिया गया है, और जो गली में वाटर सीवर डला है उसमें तुरंत ही हम उसकी मतलब के
गली बनवाने की प्रतिक्रिया पूरी करेंगे।